जी हां दोस्तों, मोदी, योगी और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ मगर अखिलेश पर प्रहार। मायावती ने क्यों किया ऐसा? रैली के 1 घंटे ही बाद खुली पोल, वीडियो लीक, बड़ा खुलासा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो मायावती जो कि राजनीतिक तौर पर हाशिए में, राज्य में और केंद्र में है, दलितों पर अत्याचार देश के अंदर चल रहा, सीजाई गवई पर जूते, रायबरेली में हत्या, फिर भी मायावती बीजेपी की तारीफों के पुल बांधने लगी। पर्दे के पीछे की कहानी है क्या दोस्तों? पहले आपको खबर दिखाएंगे और उसके बाद में इस पर विश्लेषण चौंकाने वाला। दोस्तों, करीब 13 वर्षों से मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में हाशिए पर है। करीब करीब बीएसपी का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को जरूर 10 सीटें मिली, मगर वो सपा के साथ गठबंधन के कारण मिली, जिस गठबंधन से मायावती चुनाव के बाद निकल गई। मगर दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 9 वर्षों के बाद लखनऊ में ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया जिससे बीजेपी गदगद नजर आई। या फिर यूं कहें कि बीजेपी ने जो स्क्रिप्ट दी थी हूबहू वही मायावती ने जाकर के पढ़ दी। चलो, ये समझ में आता है कि मायावती ने अखिलेश और सपा पर तीखा प्रहार किया, क्योंकि बीएसपी के लिए सपा प्रतिद्वंदी है। मगर ऐसी क्या मजबूरी रही कि मायावती को योगी बीजेपी की तारीफ करनी पड़ी? दोस्तों, इस पर मायावती की रैली शुरू होने से पहले ही मैंने एक शो किया था, आपको बताया था, जिसका टाइटल था कि इधर अखिलेश आजम की सुलह, उधर मायावती संग बीजेपी, लिख रही नई स्क्रिप्ट, 9 अक्टूबर की रैली, एक ट्रेलर। आप उस शो को जाकर के फिर से देख सकते हैं दोस्तों। मगर दोस्तों, क्या इसके पीछे की, पर्दे के पीछे की पूरी कहानी है क्या दोस्तों? खुलासा क्या हुआ? आपको सब कुछ तथ्यों से बताऊंगा, मगर उससे पहले आपको मायावती की इस रैली और शक्ति प्रदर्शन के बारे में बताता चलो। 9 अक्टूबर के इस रैली में मायावती अपने पुराने तेवर में नजर आई। भतीजे आकाश आनंद के साथ मंच पर पहुंची, हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया, मंच से सीएम योगी की तारीफ और सपा को दोगला बताया। दोस्तों, वो मायावती जो कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर पहले कटाक्ष कर चुकी हैं कि साहब देश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार, दलितों के खिलाफ अत्याचार बीजेपी के कारण, मगर मायावती के सुर बदले कैसे? सुनिए पहले मायावती के शब्दों में। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय, हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। मगर दोस्तों, मायावती ये भूल गई कि शायद वो किससे पंगा ले रही हैं। माया के इस आरोप पर अखिलेश यादव ने बिना देर किए ऐसा पलटवार किया कि बीएसपी और बीजेपी दोनों के गुर्दे छिल गए होंगे। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, क्योंकि उनकी अंदरूनी साठगांठ जारी है, इसीलिए वो जुल्म करने वालों के आभारी हैं। शाराना अंदाज में अखिलेश यादव का एक ट्वीट महज 2 लाइनों का, या यूं कहें कि 1.5 लाइनों का बहुत कुछ कह गया। दोस्तों, सपा, अखिलेश, विपक्ष,
कांग्रेस और यूपी की जनता हर कोई हैरान है। जब माया ने अखिलेश की बुराई करने पर जोर लगाते हुए बीजेपी योगी मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़ने लगी, माया को सीजीआई गवई पर जूता कांड पर बीजेपी पर जरा भी गुस्सा नहीं आया, दलितों पर होते जुल्म जरा भी नहीं दिखे। मगर मानो बीजेपी ने जो स्क्रिप्ट दी थी शायद उससे या उसके अंदर ऐसा ही था, इसलिए मायावती ने एक आज्ञाकारी की तरह सारा फोकस अखिलेश पर कटाक्ष करने पर रख दिया। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि माननीय श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया, उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी समाज अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? दोस्तों, यह हैरत की बात है कि मायावती ने पानी पी पी कर अखिलेश को कोसा। वो अखिलेश जो 10 वर्षों से राज्य की की सरकार में नहीं है, केंद्र की सरकार में नहीं, और दूसरी तरफ माया योगी बीजेपी के लिए अपने शब्दों से फूलों की बारिश कर रही है, जबकि माया की ही जाति से आने वाले दलित समाज के भारत की सीजीआई पर जूता फेंकने वाले बीजेपी समर्थित दंगाइयों पर, बीजेपी पर और बीजेपी द्वारा कार्रवाई न करने पर, बीजेपी नेताओं की चुप्पी पर एक शब्द भी नहीं निकला मायावती की जुबान से। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सामने टेलीप्रॉम्प्टर के सामने उनके खड़े होकर के या उनके भाषण के कागज के सामने खड़े होकर के कोई होठों पर यूं उंगली किए हुए खड़ा हुआ था कि एक शब्द भी इधर उधर नहीं जाना बीजेपी को लेकर। लेकिन मायावती आजम अखिलेश की मीटिंग पर भी वही घबराहट और चिंता दिखाती है जो बीजेपी को होती है। मायावती कहती हैं, दरअसल ये चर्चा बीते दिनों काफी थी कि मायावती ने आजम खान के बीएसपी में शामिल होने के लिए राह हमवार कर दिए। इस अटकल पर पहली बार वो कहती हैं कि मैं ऐसे किसी से छिप करके नहीं मिलती, कटाक्ष करती हैं अखिलेश पर, खुले में मिलती हूं। लेकिन यहां नगीना सांसद चंद्रशेखर, वो चंद्रशेखर जो भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी करके कोसते हैं, उन पर भी मायावती ने प्रहार किया। कहते हैं कि ऐसे बिकाऊ लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल मायावती हर उस बिंदु को उठाती हुई देखी जो बिंदु बीजेपी को सूट करता है या जो नैरेशन बीजेपी के नजरिए से है, मायावती वहां पर दिखने लगी। दोस्तों, रैली में काफी भीड़ आई थी, 5-6 जिलों के लोग आए थे, अलग अलग जगहों से बसें भर भर करके। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि साहब फंडिंग किसने की, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या बीजेपी ने इसके लिए पूरी की पूरी पैसों से लेकर के दूसरी मैनेजमेंट की, जैसे अन्ना और अरविंद केजरीवाल के उस मूवमेंट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और संघ ने पीछे से सपोर्ट किया था। खैर दोस्तों, मायावती ने वो सब कुछ कहा जो बीजेपी को सूट करता है, वो सब कुछ किया जो विपक्ष सपा अखिलेश पर प्रहार है। मगर ऐसा क्यों? दोस्तों, जब मैंने मायावती, कांशीराम, बीएसपी, बीजेपी, सपा, कांग्रेस के एंगल से जो वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हैं, कवर करते हैं, और खासतौर पर इन तमाम एंगल पर जिनकी बारीक निगाह है, तो मैंने डिस्कस कर समझने की कोशिश की, तो एक बात तो निकल कर सामने आई कि इस समय जैसे कि सभी जानते हैं, मायावती की राजनीतिक जमीन यूपी से लेकर केंद्र तक हर जगह न सिर्फ सिमटी है, बल्कि सक्रिय राजनीति से मायावती अप्रासंगिक हो चुकी हैं। उनका वोट बैंक पहले बीजेपी और अब सपा इंडिया गठबंधन की तरफ जा चुका है। मतलब एक तरफ राजनीतिक समीकरण में हाशिए पर ही नहीं मायावती, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व, अपने पार्टी के अस्तित्व को फिलहाल खत्म होता हुआ देख रही हो। और दूसरी तरफ केंद्र से लेकर राज्य स्तर पर हर जगह बीजेपी है, हर एजेंसी पर उसका कब्जा है। मायावती जानती हैं कि बीजेपी की तरफ उनका कोर वोट गया तो उसे वापस लाना उतना मुश्किल नहीं होगा, मगर सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के पास गया, जैसा कि लोकसभा चुनाव में जा चुका है,
तो उसे वापस लाना नाको चने चबाने जैसा होगा। और दरअसल यही डर भारतीय जनता पार्टी का भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी हद तक, किसी भी तरीके से, यहां तक कि वही बीजेपी है ना, ये मोदी साहब है, महबूबा मुफ्ती से गठबंधन कर लिया था जम्मू कश्मीर में, जो महबूबा मुफ्ती जिन्हें भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी मानती है, जो भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को फांसी दी गई उन्हें महबूबा मुफ्ती शहीद मानती हैं, उसके साथ भी मोदी साहब ने गलबैयां कर ली थी। तो खैर मायावती के साथ में तो सरकार में रह चुकी है बीजेपी, और दरअसल ये स्थिति उनके सामने है जिसे वो झेल नहीं पा रही मायावती। अब जो स्थिति है राजनीतिक तौर पर, दूसरा है कि बीजेपी के साथ सरकार में इसी यूपी में रह चुकी हैं, बीजेपी से कोई बहुत बैर नहीं है। वैसे बैर तो सपा के साथ, रह तो सपा के साथ भी चुकी है, नेताजी के साथ रह चुकी है सरकार, अखिलेश के साथ गठबंधन कर चुकी है लोकसभा 2019 में। लेकिन दोनों मौकों पर दोनों को वो एक गोल्डन एरा तो छोड़ दीजिए, बहुत बेहतर एरा नहीं मानती हैं। फौरन निकली तो फिर कटाक्ष आरोप लगा करके। तो क्या वो 27 के चुनाव में बीजेपी के साथ कुछ पर्दे के पीछे खिचड़ी पका रहे हैं, या बीजेपी ऐसा करने पर उन पर दबाव बना रही है? क्योंकि बीजेपी को पता है 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित उनके पास से छिटक कर सपा कांग्रेस के पास जा चुका है, जिसे लाने के लिए मायावती ही इकलौती हथियार हो सकती हैं। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं दलितों के खिलाफ दो अत्याचार हैं, लगातार आप देख रहे हैं सीजेआई तक पर हमले हैं, लगातार आप देख रहे हैं अमित शाह का बयान भी जैसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर संसद के भीतर। तो ऐसे में बीजेपी दरअसल दलितों को अपने साथ 2014 वाली स्थिति दोबारा लाने के लिए खुद को सक्षम नहीं पा रही है। तो क्या बीजेपी का नया हथकंडा मायावती है? क्योंकि मायावती का कोर वोट बैंक एक वक्त में 215-16% के आसपास रहता ही था। मायावती को सीट आए ना आए, मगर इस बीच में वो सब भी खिसक गया। तो ऐसे में अगर मायावती अपने दलित वोट को 15 से 20% वोट को अपने साथ ले आए, तो फिर इंडिया गठबंधन तो अपने आप में वैसे ही कमजोर होगा, क्योंकि ये वोट जो उनके पास में है उसे खींच लाए मायावती, जो बीजेपी के बिना पास जाए बिना ही बीजेपी की मजबूती हो जाएगी। और दोस्तों इससे इतर एक और चीज कि मायावती पर केसेस भी तो हैं, ताज कॉरिडोर से लेकर के आय से अधिक संपत्ति, सब कुछ अभी खत्म थोड़ी हुआ। तो क्या बीजेपी के डर के कारण वो ऐसा कर रही हैं? आपको याद होगा भतीजे आकाश आनंद का पूरा प्रकरण, जब बीते लोकसभा के चुनाव में जब मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने जो हुंकार भरनी शुरू की, जिस तरीके से एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर आकाश आनंद की स्पीच आपको याद होगी, नहीं याद है तो वक्त की तंगी में यहां मैं आपको कुछ सुनवाता, आप जाकर गूगल करके यूट्यूब पर देख सकते हैं। दोस्तों मायावती ने आकाश आनंद पर कैसे नकेल कसी थी, क्योंकि आकाश आनंद बीजेपी को एक तरीके से राजनीतिक गर्दन बीजेपी के दबा रहे थे वो, और बीजेपी का वहां से आदेश जो मायावती के लिए असहज न सिर्फ करने वाला बल्कि मायावती के लिए मुश्किल भरा दौर लाने वाला था। मायावती ने फटाक से फौरन राजनीतिक तौर पर उत्तराधिकारी के तौर पर उनका पद छीन लिया अपने भतीजे से, उनको साइड लाइन कर दिया, और फिर बहुत बाद में दोबारा से हालांकि उनको वापस भी किया। तो जब मायावती जो कि एक डरी सहमी सी राजनीतिज्ञ के तौर पर बीते 10 वर्षों से दिखाई दे रही है राज्य से लेकर के केंद्र की राजनीति में, और ऐसे में भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ जो उन्होंने डर करके एक्शन ले लिया, अब ऐसे में कई सारे राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि एक बार फिर डर और लालच मायावती को उस जगह ले जा रहा है जहां पर या तो मायावती अपनी रणनीति में कामयाब होंगी, या तो फिर ऐसे रसातल में जाएंगी राजनीतिक तौर पर कि शायद बीएसपी का अस्तित्व ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ऐसे में दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।